आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने देखा कि भगवान शिव ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए सिंहासन पर विराजमान है। दूल्हे के रूप में वे बैठे हैं उस पर। आपने भी शादियों में देखा होगा कि स्टेज के ऊपर एक विशेष प्रकार के 2 सिंहासन लगाए जाते हैं जिन पर दूल्हा और दुल्हन बैठते हैं आकर। तो वहाँ पर हिमवान ने भगवान शिव को बैठाने के लिए एक विशेष सिंहासन रखा है जो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है, और उसकी शोभा तो अपूर्व होनी ही है। और भगवान शिव ने ब्राह्मणों को नमस्कार करने के उपरांत अपने आराध्य भगवान श्री राम का स्मरण किया। अब प्रतीक्षा हो रही है पार्वती की। दुल्हन आएगी और उसके बाद आगे की जो विवाह की प्रक्रिया है वो आरंभ होगी। तो अब हम चलते हैं दुल्हन के स्वागत के लिए। बहुर मुनि सह उमा बोलाई। और जब भगवान शिव विराजमान हो गए सिंहासन पर, उसके बाद मुनियों ने उमा को बुलवाया कि सब तैयारियां हो चुकी हैं, दुल्हन को लेकर आओ। कर सिंगार सखी ले आई। और सारी सखियां पार्वती का श्रृंगार करके उनको मंडप तक लेकर आ गई। सखियों से घिरी हुई पार्वती अब मंडप की ओर बढ़ रही है। देखत रूप सकल सुर मोहे। पार्वती का रूप देखकर जितने देवता थे वहां बैठे हुए वे सब मोहित हो गए। उन्होंने ऐसा रूप कभी देखा ही न था। अब यहाँ जो मोहित हो जाना है, मोहग्रस्त हो जाना है, इस शब्द को थोड़ा सा समझें। जब मोहिनी अवतार लिया था भगवान ने, तो उनके रूप को देखकर प्रत्येक मोहित हो उठ जाता था। जो भी उनके रूप को देखता था वही मोहित हो उठता था। मोहित एक ऐसी सम्मोहन की अवस्था होती है कि जब आप जिसे देख रहे होते हैं उसको देखकर मोहित हो जाते हैं, तो आपके लिए सारा संसार तिरोहित हो जाता है। आप मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। आपको कुछ होश ही नहीं रहता। बिल्कुल खो जाना जिसको कहते हैं, पूरी तरह से खो जाना, ऐसी अवस्था। तो देवताओं ने जब पार्वती को देखा तो देखकर वो उनका रूप मोहित हो गए। बरने छब अस जग कवि कोहे। तुलसीदास जी कहते हैं उस छवि का वर्णन इस संसार में कोई भी कवि नहीं कर सकता। कवियों के लिए कहा गया है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। किंतु पार्वती का जो सौंदर्य है वहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कोई भी कवि नहीं पहुँच सकता। पहुँच ही नहीं है किसी की वहाँ पर कि कोई कवि क्या कोई भी पहुँच जाए। जगदम्बिका जानि भव भामा। देवताओं ने यह जाना कि भाई पार्वती भगवान शिव की पत्नी है। यह जानकर उन्होंने सुरन मन ही मन कीनी प्रणाम। वे देवता जिनको सारा संसार प्रणाम करता है, उन देवताओं ने मन ही मन माँ भवानी को, जगदम्बा को, पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव की पत्नी जानकर, उनकी अर्धांगिनी जानकर, हृदय से नतमस्तक होकर उन्होंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। सुंदरता मर्जाद भवानी।
कहते हैं जो सुंदरता है पार्वती की, वो सीमा है सुंदरता की, अर्थात वो लास्ट पॉइंट है ब्यूटी का, उसके बाद सुंदरता हो ही नहीं सकती। ये अंतिम है सुंदरता, जो पार्वती की सुंदरता है। इतना ही कह पा रहे हैं तुलसीदास जी। सीमा है वो सुंदरता की पार्वती। जाय ने कोटहु बदन बखाने, करोड़ों मुख भी यदि उस सुंदरता का वर्णन करने लगें तो नहीं कर सकते। करोड़ों मुख। अब आप देखिए कैसी सुंदरता होगी। हनुमान जयंती पर मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने दिव्य दर्शन की चर्चा की थी कि किस प्रकार से मुझे हनुमान जी के दिव्य दर्शन हुए, और हनुमान जी ने मुझे जिन दो दिव्य आत्माओं के दर्शन कराए वे थे नकुल और सहदेव। और उस वीडियो में मैंने बताया कि नकुल और सहदेव की सुंदरता को देखकर मैं ठगा सा रह गया। जैसे इस समय ये देवता पार्वती की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए हैं, उसी प्रकार से मैं भी नकुल और सहदेव की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया था। मैं चाहता तो उस वीडियो में बहुत कुछ कह सकता था कि ऐसी थी नकुल की सुंदरता, ऐसे दिख रहे थे सहदेव, लेकिन कुछ नहीं कह पाया। कहने का कोई मेरे पास आधार ही नहीं था। अब इस बात को मैं एक बात से और जोड़कर आपको स्पष्ट करूंगा कि क्यों तुलसीदास जी कह रहे हैं कि करोड़ों मुखों के बाद भी पार्वती की सुंदरता को नहीं कहा जा सकता। जैसा कि जो मेरे YouTube के व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं कि प्रसंग में मैंने इस हनुमान चालीसा के हनुमान जयंती के वीडियो में जो बताया था कि मुझसे हनुमान जी भगवान राम पर आध्यात्मिक उपन्यास लिखवा रहे हैं। अब तक वे 8 खंड लिखवा चुके हैं। तो जो 7वां खंड सीता हरण का था, उस 7वें खंड के एक प्रसंग का मैं वर्णन करता हूं जो इन पंक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप इन पंक्तियों की व्याख्या को अनुभव कर सकते हैं। प्रसंग क्या है कि खरदूषण को बताया जाता है कि वनवासी राम ने उनकी अनेक छावनियों को नष्ट कर दिया और जो राक्षस थे वे सब मारे गए। खरदूषण इस बात पर विश्वास नहीं करते। गुप्तचर भेजे जाते हैं और शूर्पणखा उस दंडक वन की अधिपति है, सबसे बड़ी, वहां उससे बड़ा कोई नहीं शूर्पणखा से। तो शूर्पणखा अपने गुप्तचर प्रमुख को भेजती है, चीफ को, विजिलेंस चीफ को, कि जाओ और सच्चाई पता लगा करो, सच्चाई है क्या। तो शूर्पणखा का जो गुप्तचर प्रमुख होता है वह सारी जानकारी लेकर शूर्पणखा के पास आता है और कहता है ये बात सत्य है कि अकेले राम ने उन सारी छावनियों को नष्ट कर दिया। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि उनके साथ अगस्त्य, उनका बेटा और जटायु के भी पुत्र थे। इन्होंने मिलकर हमारे राक्षसों की सारी छावनी को नष्ट कर दिया। तो शूर्पणखा कहती है इस राम के विषय में मुझे कुछ और बताओ। गुप्तचर चुप हो जाता है, बोलता ही नहीं कुछ। शूर्पणखा कहती है मैंने तुमसे कहा इस राम के विषय में कुछ और बताओ। तो गुप्तचर कहता है क्या बताऊं? मैंने जब पहली बार राम को देखा तो देखता ही रह गया। उनके जैसा सुदर्शन, दिव्य और अलौकिक पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा था। हूं तो मैं राम का शत्रु, क्योंकि आपके पक्ष से हूं। मेरे मन में
अब से पहले उनके प्रति शत्रुता का ही भाव था, लेकिन जैसे ही मैंने राम को देखा तो मेरे मन से वो सारे भाव न जाने कहाँ चले गए और मैं सिर्फ राम को ही देखता रह गया। मेरा मन उनके प्रति नतमस्तक होता जा रहा था और मेरी दृष्टि राम के सौंदर्य से हट नहीं रही थी। वे राम निश्चित रूप से इस संसार के सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन पुरुष हैं। शूर्पणखा कहती है उनके सौंदर्य का कुछ वर्णन तो करो। गुप्तचर प्रमुख कहता है कि मैं नहीं कर सकता। शूर्पणखा कहती है यदि तुम्हारी बात सत्य ना हुई तो। गुप्तचर प्रमुख कहता है यदि ऐसी बात है तो आप मेरा सिर काट देना। अब शूर्पणखा जो अब से पहले सोच रही थी कि राम के ऊपर आक्रमण किया जाए, उसके मन में राम के प्रति प्रेम जाग उठता है। वह राम को पति के रूप में पाना चाहती है और वह अपने गुप्तचर प्रमुख से कहती है कि क्या ऐसा संभव है कि मैं राम को देख सकूं। तो गुप्तचर प्रमुख कहता है हाँ, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा, किंतु ऐसा ना हो कि राम को देखकर आप अपने होशो हवास खो बैठें, क्योंकि राम संसार के ऐसे अद्वितीय सुदर्शन पुरुष हैं। और यह बात कहकर गुप्तचर प्रमुख चला जाता है और अगले दिन उनका ये तय होता है कि वे राम को देखने जाएंगे। रात भर शूर्पणखा ये सोचती रहती है कि कैसा होगा राम, और वह राम के अनेक चित्र बनाने आरंभ करती है। हर चित्र बनाती है, मिटाती है, हर चित्र बनाती है, मिटाती है, और बहुत देर तक वो इस खेल में लगी रहती है और अंततः दुखी हो जाती है, खींच जाती है, इरिटेट हो जाती है कि मुझसे राम का कोई चित्र क्यों नहीं बन पा रहा। तो तभी उसके मन में कोई स्वर हंसता है और कहता है पगली, तूने सुना नहीं कि गुप्तचर प्रमुख ने क्या कहा था कि राम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय सुदर्शन पुरुष हैं। तो बता, जो अद्वितीय है उसका तो चित्र कैसे बनाएगी, जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसका चित्र कैसे बनाया जा सकता है। जो अपने आप में ही एक स्वयमेव एक हो, उसका चित्र बनाने का कोई उपाय ही नहीं है। तो शूर्पणखा उस विचार को त्याग देती है कि वह राम का कोई चित्र बना सकती है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। कोई तो आधार चाहिए ना, आप कोई चित्र बनाएंगे कि उसके जैसा कोई हो, और जब भी कोई आप चित्र बनाएंगे तो आप यही कहेंगे कि ये तो मेरा देखा हुआ है, यह भी मेरा देखा हुआ है। तो फिर वही शूर्पणखा के साथ हो रहा था। वह जो भी चित्र बनाती वह कहती नहीं, ये तो मेरा देखा हुआ है। वह एक भी चित्र ऐसा नहीं बना पाई अपनी कल्पना में राम का जो उसने ना देखा हो। और वही बात मैंने हनुमान जयंती के उस वीडियो में नकुल और सहदेव का दिव्य दर्शन करने के बाद कही थी। मैं कैसे कहूँ वो किस जैसे हैं? उन दोनों के जैसा दिव्य पुरुष मैंने इस धरती पर कहीं नहीं देखा, अपनी अधिकतम जानकारी में कहीं नहीं देखा। जो आभा मंडल उनका था, जो दिव्यता थी, जो सुगंध थी, वह सब कहाँ से आएगी? एक से एक सुंदर हीरो हैं हमारे यहाँ धरती पर, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब जगह, किंतु सबके चेहरे देखो, सबकी मुखाकृतियाँ देखो, एक से एक सुंदर हीरोइनें हैं। सुंदरता अपूर्व दिखाई देगी उनके अंदर, बहुत बड़ी सुंदरता।
लेकिन विनम्रता नहीं दिखाई देती, दिव्यता नहीं दिखाई देती। सौंदर्य अलग चीज है, दिव्यता अलग चीज है, डिविनिटी। तो वो दिव्यता दिखाई दे, उस दिव्यता का लोप हो जाता है। और वो जितनी भी सुंदरता आपको दिखाई देती है हमारे सो कॉल्ड ऑफ हीरो हीरोइंस में, सारे जितने भी हमारे अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, मॉडल्स हैं, वो सब बनावटी तो होती है। उसको बनाने के लिए, उसको चिरस्थायी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए वो कितने अधिक कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम प्रसाधनों का। वही कोई प्राकृतिक सौंदर्य थोड़ी ना है। आप उसी हीरो को जब घर में बैठा हुआ देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये वो हीरो है जिसको हमने पर्दे पर देखा था, ये दोनों तो अलग अलग हैं, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा एक आम इंसान लग रहा है। क्योंकि वहाँ वो सजा धजा कर लाया जाता है। लेकिन जो दिव्य विभूतियाँ होती हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हर स्थान के ऊपर, एक मित्र ने प्रश्न भी किया था कि ये तुलसीदास जी बार बार यह क्यों कहते हैं, इसका वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूं। अब मैं उनको कैसे समझाऊं? शायद इस समय वो इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो कुछ समझ रहे होंगे कि कई स्थान ऐसे आते हैं कि हमारी बोलती बंद हो जाती है, हम कह ही नहीं सकते, स्वयं को असमर्थ पाते हैं कि कैसे हम इसका वर्णन कर सकें। सारे शब्द छोटे पड़ने लगते हैं, फीके लगने लगते हैं, झूठे लगते हैं, ओछे लगते हैं, शब्द बहुत नीचे गिर जाते हैं इन महान पात्रों की महिमा का वर्णन करते हुए। तो अंततो गत्वा यही कहना पड़ता है कि इनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आगे चलते हैं। तुलसीदास जी फिर इसी बात को दोहरा रहे हैं अब आगे। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, कि करोड़ों मुखों से भी उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, बनता ही नहीं। जग जननी शोभा महा, और जगदम्बा माँ भवानी की जो शोभा है वो महान है। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहाँ। कहते कैसी शोभा है उनकी। अब थोड़ी सी हिम्मत जुटा रहे हैं तुलसीदास जी कि कुछ तो कहना पड़ेगा ना, कुछ तो समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि सामान्य जनमानस इससे भी नहीं समझेगा इतना कह देने से कि उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कुछ उपाय, कुछ जुगत, कुछ उदाहरण वो देना होगा। तो कितना सुंदर उदाहरण वो लाए हैं बात को स्पष्ट करने के लिए। कहते हैं कि यदि शेषनाग, भगवान शेषनाग जिनके 1000 मुख हैं, वे भी, और कौन, शारद, शारदा, माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, वाग देवी हैं, क्या उनके पास शब्दों का अभाव होगा? और कौन, वेद, तो वेदों को तो सबसे उच्चतम कृति माना गया है, ये स्वयं भगवान के मुख से कहे गए हैं। कहते हैं ये तीनों, शेषनाग, माँ सरस्वती और वेद, ये तीनों भी पार्वती की सुंदरता का वर्णन करने में सकुचा जाते हैं, हेजिटेट करते हैं, संकोच का अनुभव करते हैं और कहते हैं नहीं, हम नहीं कह सकेंगे, हम नहीं कह सकते। तो मंदमती तुलसी कहाँ? कहते तो फिर ये जो मंदबुद्धि तुलसी है ये कैसे कह सकता है? वे जिनका और छोर नहीं ज्ञान का, वे सब कुछ आ रहे हैं
और आप सब कहते हैं कि तुलसीदास ने वर्णन नहीं किया इनके सौंदर्य का। कहते मैं ये मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि कुछ नहीं है, उसका सामर्थ्य ही कहाँ कि वो इनका वर्णन कर सके। आप कर सकते हैं क्या? सोचिए। तुलसीदास जी ने तो हार मान ली, लेकिन हो सकता है कि आप कहें कि तुलसीदास जी तो कुछ नहीं, हम करके दिखाते हैं वर्णन। तो बैठेंगे जब पूजा में तो कीजिएगा वर्णन जरा। पार्वती का सोचिएगा क्या वर्णन कर सकते हैं, पर थोड़ा सावधान रहिएगा, ऐसा ना हो कि दिमाग चल जाए। क्योंकि शब्द तो मिलेंगे नहीं, कोशिश आप पूरी करेंगे तो बुद्धि पर बड़ा भार पड़ेगा और बुद्धि भार नहीं सह पाएगी, तनावग्रस्त हो जाएगी। तो ऐसी कोशिश मत कीजिएगा, ये पहले सावधानी के लिए बता रहा हूं। छब खान मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां। और कहते हैं वो जो सौंदर्य की खान हैं भवानी, वे मंडप के मध्य में पहुंच गई, अपनी सखियों के साथ चलती हुई आ रही हैं, जिनके सौंदर्य का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, और वे अब मंडप के मध्य पहुंच गई हैं। भगवान शिव सिंहासन पर बैठे हैं सामने, बीच में यज्ञ की वेदी बनी हुई है, विवाह का मंडप है, और पार्वती वहां पहुंच गई है। सामने बैठे हैं शिव, पार्वती वहां पहुंच गई हैं। अब लोक सकहीन सकुच पति पद कमल मन मधुकर जहां। इससे अधिक सौंदर्य संपन्न पंक्ति मैंने नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी। हाँ, एक जगह तुलसीदास के द्वारा ही पढ़ी गई है बस, जो उन्होंने भगवान राम के लिए कही है। कुछ पंक्तियां होती हैं, ये उनमें से एक है। इससे प्यारी पंक्ति देखने में नहीं आती। फिर से मैं दोहराता हूं। अब लोक सखी न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहां। सामने भगवान शिव बैठे और कहते हैं पार्वती इतनी संकुचित हो गई, इतनी लज्जा से भर गई, इतनी लज्जा से भर गई कि वो जो उनके पति के जो चरण कमल हैं उनको भी नहीं देख पाई। आंखें इतनी झुकी हुई नीचे, इतनी लाज से भर भर गई, गड़गड़ गई कि भगवान शिव के जो बैठे हुए सिंहासन पर चरण नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो उन चरण कमलों को भी नहीं देख पा रही थी। उनको देखने में भी संकोच का अनुभव हो रहा था कि कैसे मैं अपने पति के चरणों को भी देखूं। सब लोग बैठे हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, लाजवंती। ये लाजवंती इस समय पार्वती हैं। लाजवंती वास्तव में एक पौधा होता है। आपने सुना होगा इसका एक आम बोलचाल का नाम, जिसे छुई मुई का पौधा कहते हैं, जो किसी के छूने मात्र से अपने को सिकोड़ लेता है। तो पार्वती वहां देख रही हैं मंडप में कि सब ऋषि मुनि देवी देवता सब बैठे हैं, उनके मध्य में वे अब शिव का वर्ण करेंगी। भगवान शिव सामने बैठे हैं, तो उनके चरण कमल को भी देखने में लज्जा का अनुभव कर रही हैं। तो उनके चरण कमलों पर उनका मन रूपी भंवरा अब डोल रहा है। अब यहां बड़ी गहरी समझने वाली बात है, जीवन से संबंधित। अब मैं जीवन के भीतर से उदाहरण ला रहा हूं, दैनिक जीवन के, अपने आसपास के परिवेश से। पार्वती दुल्हन के रूप में है इस समय, और अपने जिनसे उनका विवाह होना है, जो उनके पति होने जा रहे हैं,
उन शिव के चरणों को भी देखने में वो संकुचित और लजा गई हैं भयंकर रूप से। आंखें जरा से भी पल के उठ के इतना नहीं कि उनके चरण कमलों को देख लें। क्यों? सब तरफ ऋषि मुनि बैठे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, देवी देवता हैं, समाज चारों तरफ है, तो उनके बीच में इतनी लज्जा का अनुभव हो रहा है, संकोच का अनुभव हो रहा है। और मैंने विवाहों में क्या देखा है कि दुल्हन आ रही है, स्टेज पर सब बैठे हैं और दुल्हन भी पागलों की तरह नाच रही है, दूल्हा भी नाच रहा है। कुछ कुछ विवाहों में तो मैंने देखा कि शैंपेन खोली जा रही है उस अवसर पर। और एक विवाह में तो मैंने देखा कि दुल्हन मंडप में सखियों के साथ नहीं, मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रही है। फिर स्टेज पर पहुंचती है, खूब नाचती है, दूल्हा भी नाचता है। फिर वो आंखों पर एक काला चश्मा लगाती है और फिर एक गाना गाया जाता है उस काले चश्मे को लेकर और उसके गोरे मुख को लेकर, और फिर सब नाचते हैं। दूल्हे का पिता भी नाच रहा है, दुल्हन का पिता और उनकी माताएं सब स्टेज पर नाच रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं और शैंपेनें खोली जा रही हैं। कोई शैंपेन को खोलने से ऐतराज नहीं है, खोलो, अवसर है, खूब खोलो, लेकिन वो उपयुक्त समय नहीं है, बिल्कुल भी उपयुक्त समय नहीं है। लज्जा उस समय है ही नहीं। एक गीत है ना, हद के अंदर हो नज़ाकत तो अदा होती है, हद से बाहर हो जाए तो आप अपनी खता होती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हम भारतीयों के जीवन से वह मर्यादा लगभग विदा हो गई है। ओपन माइंड का मतलब हो गया है कि मर्यादा का त्याग कर दो। ये ओपन माइंड का मतलब है। विवाह मंडप पर पंडित जी फेरे करा रहे हैं, एक दिव्य बंधन में बंधने जा रहे हैं सब, लेकिन उस समय भी विभिन्न प्रकार के मजाक हो रहे हैं। पंडित जी पर कमेंट्स किए जाते हैं कि पंडित जी थोड़े पैसे ले लो, जल्दी कराओ। और घर के बुजुर्ग लोग भी वहां आजकल हंस रहे होते हैं। उस परिवेश में जब फेरे हो रहे हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, तो आसपास सबके हाथ जुड़े होने चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना होनी चाहिए कि जिनके लिए हम यहाँ बैठे हैं, जब हम यहाँ आए हैं, जिनके लिए, उनका जीवन सुखी और समृद्ध हो, गृहस्थ जीवन की यात्रा अच्छी चले और सब पूजा के भाव में बैठे हों। ये सब चीजें विदा हो गई। और आप यहां देखते हैं कि पार्वती उस अवसर पर कितनी लजा कर आ रही है। यह लज्जाशीलता, यह विनम्रता, यह मर्यादा, यही तो हमें ये दैविक विभूतियां सिखाती हैं, दिखाती हैं। इसको बड़ी गहन गंभीरता से समझना है बात को, बहुत गंभीरता से, कि वह अपने पति के चरणों को देखने में भी संकोच का अनुभव कर रहे हैं। और लगभग हर शादी में अब ये होने लगा एक मजाक कि पति दुल्हन को, होने वाली दुल्हन को वरमाला पहनाता है, जयमाला पहनाता है, पत्नी पहनाती है। तो लड़के पक्ष के उसके सारे दोस्त लड़के को ऊपर उठा लेते हैं कि लड़की जयमाला डाल ही ना पाए। इस एक बहुत ही पवित्र रस्म को उन्होंने एक मजाक बनाकर रख दिया है, एक छिछोरापन, एक ओछापन।
पूछो कोई उस लड़के से कि तू आया ही क्यों विवाह करने यहां पर, जब तुझे दुल्हन से जयमाला डलवानी ही नहीं। जो कृत्य बड़ा आध्यात्मिक, दैविक और पवित्र होना चाहिए, शालीनतापूर्ण होना चाहिए, उसे एक बहुत ही हल्के स्तर का बना के रख दिया है। और तभी तो कोई आशीर्वाद फलता नहीं। आपकी जयमाला हो रही है, विनम्रता के साथ ये झुकने के पल हैं कि वर झुके, झुक कर कि मैं स्वीकार करता हूं तुझे, और दुल्हन भी झुके कि मैं भी आपको स्वीकार करती हूं। पहले दिन ही वो अपने अहंकार की अकड़ दिखाने लगते हैं कि तू कौन और मैं कौन। देख, मैं तेरे से ऊंचा, मेरी गर्दन ऊंची। दुल्हन भी कहती है मेरी गर्दन भी ऊंची। तो जीवन भर वही कलह चलती है अहंकार की, मैं चलती है बस, और कुछ नहीं चलता। क्योंकि उस मैं का बीजारोपण उसी दिन हो जाता है जब जयमाला हो रही होती है। अगर आपके बच्चों के अभी विवाह नहीं हुए हैं और होने वाले हैं, तो आप इस अवसर पर कठोर हो जाएं, अगर हो सकते हो तो। क्योंकि अब घर के बड़े बुजुर्गों का एक डायलॉग हो गया है बहुत बड़ा कि अरे बच्चे नहीं मानते, बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। उनकी बात भी सही है, मैं उससे इनकार नहीं करता। क्योंकि बच्चे इतने ज़िद्दी हो गए हैं, मगरूर हो गए हैं, गुरूर से भर गए हैं। ये जो एक शब्द आया है ना पश्चिम से, माई पर्सनल लाइफ, माई फ्रीडम, इसने हमें सिर्फ बदतमीज बनाया है और कुछ नहीं किया। घर के बड़े बुजुर्ग कोई बात कह दें तो वो पश्चिमी डायलॉग आ जाता है, माई पर्सनल लाइफ। इसने सिवाय बदतमीज बनाने के हमारे बच्चों को और कुछ नहीं किया। आज भी मैं अनेक ऐसे व्यक्तियों को देखता हूं जिनकी उम्र 50-60 वर्ष है और उनके पिता जो 80 साल के हैं, वो उनको आज भी ऐसे डांटते हैं बुरी तरह से, और बच्चे हिम्मत नहीं कि बोल जाएं, चुप कि पिताजी बोल रहे हैं। आज भी पिता का इतना सम्मान, उसे मैं डर नहीं कह रहा। और वो कभी नहीं कहते कि हमारी फ्रीडम है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। कितना भी माता पिता डांट लें, फटकार लें, और वे जो कहते हैं वो आज्ञा पालन करते हैं, ठीक है जी ऐसा कर लेंगे, चाहे उनकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा हो। और युवा पीढ़ी क्यों नहीं वो आज हमारे उन संस्कारों को सीख पा रही है। उसके रोग की मैं जड़ बता रहा हूं यहां पर। रामचरितमानस के माध्यम से बहुत सारी गहरी बातें उद्घाटित हो रही हैं। एक बच्चा जो बचपन से अपने सारे विषय अंग्रेजी भाषा में पढ़ रहा हो, सारे विषय, ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्यों में से एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सारी शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाती है। और हम कितने पिछड़े हैं ये हम सब जानते हैं। जापान, सारी भाषा, सारे विषय, सारे कंप्यूटर सब जापानीज में। चीन जो विश्व का सबसे महान देश बनने की एक दौड़ में सबसे आगे होने जा रहा है, वह चीन देश एक शब्द अंग्रेजी का नहीं, एक शब्द भी जो हो, सब कुछ चाइनीज में, बच्चों को सब कुछ चीनी भाषा में पढ़ाया जाता है। फ्रांस और इत्यादि अनेक, पुर्तगाल जैसा छोटा सा देश, सब कुछ पोर्तुगीज में, सब कुछ। और हम भारतीय मारे भय के ऐसे कांपते हैं जैसे ठंड में कोई बंदर भीग गया और कांपता है कि हाय बिना अंग्रेजी के तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, ये सब हम कैसे सीखेंगे अगर अंग्रेजी नहीं हुई तो। पूछो तुमसे जो हजार हजार साल आगे राष्ट्र हैं, वो अंग्रेजी का एक शब्द नहीं अपने देश में प्रवेश करने देते। वो तुमसे कैसे इतने आगे हैं, कैसे? इच्छा शक्ति उनकी, राष्ट्र प्रेम उनका पहुंचाती है उनको कहां से कहां पर। और हम, इस हम पर मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता। कहना ये चाहता हूं कि जब से जिन्होंने हमारे ऊपर इतने सालों राज किया, वो अंग्रेज़ी भाषा ने जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान किया वो ये किया
कि हमारी जो पीढ़ी है वो अपने साहित्य से, अपनी संस्कृति से दूर हट गई। उनको अब कालिदास अच्छा नहीं लगता, जानते ही नहीं वो कालिदास कौन है। पूछो कालिदास कौन है जानते हो बच्चे, तो कहेगा क्या हमारी सोसाइटी का कोई नया सिक्योरिटी गार्ड आया है या कोई चौकीदार है। शेक्सपियर को सब जानते हैं, दंडी, माघ, बाणभट्ट, ये संस्कृत साहित्य के वे कवि हैं कि जिनके साहित्य के बारे में कुछ तुलना की ही नहीं जा सकती। बाणोच्छिष्टतम जगत सर्वम, बाणभट्ट जो संस्कृत साहित्य के हैं, उनके लिए कहा जाता है कि संसार में जितना भी साहित्य है समझ लो वो बाणभट्ट की जूठन है। बाणभट्ट इतने महान, कोई नाम ही नहीं जानता होगा इनके। बच्चा तुलसीदास नहीं पढ़ना चाहता आज का, सूरदास, मीराबाई, रैदास, कबीरदास, रहीमदास, नानक और कितने नाम गिनाऊं। बच्चे कहते हैं ये क्या अंट शंट भाषा में लिख रहे हैं ये लोग, हैं समझ में ही नहीं आता। और मजाक बना के उस भाषा का करीबे, चलीबे, हबीबे ऐसे ऐसे बोल के कहते क्या, किस भाषा में बोल रहे हैं ये, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ते। तो अपने जो हमारे आराध्य साहित्यकार होने चाहिए थे, संत कवि जो थे, संत थे, उनकी वाणियों को आज की पीढ़ी कहती ये क्या सब अंट शंट भाषा है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रीति नहीं है हिंदी के प्रति, अपनी भाषाओं के प्रति उसकी प्रीति समाप्त हो गई। उसका सारा आकर्षण पश्चिमी साहित्य में हो गया और इसलिए उसकी रक्त में, उसके खून में जो पश्चिमी जितना भी कुछ है वो सब रच बस गया और उसे जो भी भारतीय है वो सब तुच्छ और निकृष्ट लगने लगा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन ने ये कहा था कि यदि सच में इसको विश्व गुरु बनाना है, भारत को एक अलग पहचान देनी है, तो आज से इसकी राष्ट्रभाषा को हिंदी घोषित कर दो, सभी विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाए। और देश का दुर्भाग्य है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। आज भी आप संविधान में देख लीजिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। तो इसलिए जब तक हम अपनी भाषाओं के प्रति सजग नहीं होंगे तब तक हम अपने भीतर अपनी सांस्कृतिक उत्थान की बात कतई नहीं कर सकते। और ये बात यहाँ स्पष्ट है। अब हम आगे चलते हैं। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हुई शंभु भवानी। यहाँ थोड़ा सा आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी बात क्यों कही गई है कि उसके बाद पूजन शुरू हुआ और शिव और पार्वती ने सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति की, भगवान गणेश का पूजन किया सबसे पहले, विघ्न विनायक गणेश जी का। थोड़ी हैरानी हो रही होगी ना, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, कि अभी तो शिव पार्वती का विवाह होना और गणेश जी का जन्म तो बाद में हुआ था, विवाह के बाद। और ये विवाह से पहले भगवान शिव और पार्वती गणपति जी का पूजन कैसे कर रहे हैं। हम प्रत्येक विवाह के कार्ड में लिखते हैं ना, भगवान गणेश की स्तुति करते हैं, श्री गणेशाय नमः। कुछ मंत्र भी लिखे होते हैं भगवान गणेश की स्तुति के कि हमारे सारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। सब जगह हमारी ये सांस्कृतिक परंपरा है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले गणपति का पूजन होता है। तो उन्हीं गणपति का पूजन भगवान शिव और पार्वती भी कर रहे हैं। तो ये क्या बात है, ऐसा कैसे कि अभी तो भगवान गणेश का जन्म तो बाद में होना है, तो ये घटना पहले कैसे घट रही है। तो इस पर हम कल प्रकाश डालेंगे। कल तक जरा इस रहस्य की भूल भुलैया में थोड़ा घूमते हैं। आप भी घूमिए, औरों को भी घुमाइए, फिर कल इस रहस्य का हम उद्घाटन करेंगे।
बोहरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर ने मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोट्यों बदन बखानी। कोटि हों बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचै कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मात भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनुमद करु तहाँ। मुनि अनुशासन गणपत ही, पूजेउ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समरपि जानी भवानी। पानी गहन जब कीन महेशा, यह हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजै बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। दासी दास तुरग रथ नागा, धेन बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरि हिम्बूधर कयो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहिरयो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भ्रांति ही कियो। पुनि गहे पद पथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे। क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु।